हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज फाइनली हम शुरू कर रहे हैं जनरल एंट्रीज़, जिसमें हम आज पहले पढ़ेंगे परचेज एंट्री। ओके, नॉर्मली कैपिटल की एंट्री फर्स्ट की जाती है, बट आपको सही से समझ में आए उसके लिए पहले मैं परचेज की एंट्री करा रही हूँ। इसके बाद एक एक करके सारी एंट्रीज़ अलग अलग कराऊंगी और लास्ट में सब मिक्स करके भी दूंगी, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं, मेरा नाम उस्मा परवीन है और मैं 12 ईयर्स से कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ। इस पर मैं पूरा टैली सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। यानी अगर आपको कंप्यूटर में या टैली में या अकाउंट्स में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप मेरी वीडियोस के थ्रू टैली सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके, तो आज हम लोग जनरल एंट्री पर आ गए हैं और मैं परचेज़ की एंट्री कराने जा रही हूँ। तो देखिएगा आप लोग और बताइएगा कैसी है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। परचेज़ क्या होता है? नॉर्मली मैंने परचेज़ बता रखा है, किसी से हम कुछ ख़रीदते हैं तो वो ख़रीदारी हमारी परचेज़ होती है। ठीक है, मान लीजिए हमने ख़रीदा है यहाँ पर परचेज़ फर्नीचर 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको सॉल्व करने का अकाउंट्स में एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है जिसे परफॉर्मा कहते हैं। परफॉर्मा के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो परफॉर्मा में क्या है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट आ रही है। ठीक है, डेट के नीचे डेट लिखी जाती है, जो भी क्वेश्चन की डेट होती है उसी डेट को यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स होते हैं। पर्टिकुलर में दो चीज़ें होती हैं, डेबिट, व्हाट कम्स डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ओके, दैट मीन्स डेबिट ऊपर होगा और क्रेडिट नीचे होगा, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, डेबिट के स्टार्ट में कॉर्नर में लास्ट में लिखा होगा डेबिट, और क्रेडिट के स्टार्ट में 2 लिखा होगा। ठीक है, यानी डेबिट के लास्ट में DR से हमें पता चलेगा कि ये डेबिट है, और क्रेडिट के फर्स्ट में 2 लिखा है, उससे हमें पता चलेगा कि ये क्रेडिट है। ओके, डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट लिखा जाता है और क्रेडिट के आगे क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ भी क्रेडिट लिखा होगा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें हमेशा अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग बात करनी है। पहली चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी में क्या हुआ है। ठीक है, किसी का नाम लिखा है तो हमें ये नहीं सोचना है इसने परचेज़ किया है या इसने सेल किया है या इसके पास आया है या इसके पास से गया है। हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है परचेज फर्नीचर 10,000 रुपीज़। दैट मीन्स हमने फर्नीचर ख़रीदा है 10,000 रुपीज़ में। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास जब हम फर्नीचर ख़रीदेंगे? फर्नीचर आएगा और पैसे जाएंगे, यानी कैश जाएगा। ठीक है, तो फर्नीचर जब आता है तो वो डेबिट होता है, इसका मतलब फर्नीचर को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जाएगा क्या इसके बदले में? कैश जाएगा, तो इसलिए हम कैश यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे। अब डेबिट में कितना अमाउंट है, यानी फर्नीचर कितने का आया है? 10,000 का आया है, तो अमाउंट डेबिट में हमने 10,000 रुपीज़ लिख दिए हैं। कैश हमने कितना दिया है? 10,000 ही दिया है, तो अमाउंट क्रेडिट में हमने 10,000 रुपीज़ लिख दिए हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बीइंग गुड्स परचेज, इसे बोलते हैं नरेशन। जी, क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन में हम लोग वो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लिख देते हैं सेंटेंस, जिससे हमें पता रहे कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा हमें नहीं दिखाई देगा जब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे होंगे
या हम जब कंप्यूटर में एंट्री कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं होगा, तो इस एंट्री में क्या किया गया है ये मालूम करने के लिए हमें नरेशन लिखनी होती है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम किस तरह से परचेज करते हैं। अब हम यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, कॉपी में नोट करिएगा क्वेश्चंस को और उन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं उन्हें सॉल्व करके आपको चेक भी कराऊंगी कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है, आप मैच कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हमारी जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है आपका परचेज फर्नीचर 45,000 रुपीज़। सेकेंड है आपका परचेज बिल्डिंग 30 लाख रुपीज़। फोर्थ है परचेज मशीनरी 20,000। नेक्स्ट है एलमीरा, परचेज एलमीरा 3,500 रुपीज़। परचेज शूज़ 2,000 रुपीज़। और लास्ट है हमारा परचेज गुड्स। 5 क्वेश्चंस हैं, ये आप इजीली कर लेंगे, जो मैंने पीछे मेथड बताया है उसी के अकॉर्डिंग। बस लास्ट का जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, उसे मैं अभी सॉल्व करा दे रही हूँ। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स मतलब क्या होता है? ये जो फर्नीचर बिल्डिंग इनको हम कहते हैं फिक्स असेट्स, ठीक है। तो जब भी फिक्स असेट्स की एंट्री करते हैं तो उस फिक्स असेट का ही नाम हम लिखते हैं। पर परचेज गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो हमने सेल करने के लिए परचेज किया है वो गुड्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो जब भी हम गुड्स कुछ भी लिखते हैं तो उस गुड्स की एंट्री नहीं करते, यानी कि हम क्वेश्चन में गुड्स नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह पर परचेज वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर सेल किया गया है तो सेल वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, तो नॉर्मली अगर हम देखते जो पीछे क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आया है हमारे पास? गुड्स आया है तो गुड्स डेबिट होता, और कैश गया है तो कैश क्रेडिट होता, यानी कि गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट मैंने बताया कि गुड्स की जगह पर हम परचेज लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो देखिए ये है आपका परचेज टू कैश और 50,000 रुपीज़, इसकी ये डेट है और ये आपकी नरेशन होगी, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स की एंट्री करेंगे, बट हाँ इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी मैं दूंगी जिससे आप कंफर्म कर पाएँ कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं सही है। जो चीज़ सही ना हो उसके बारे में अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।